आपको पता है इस देश में चल क्या रहा है? आपको नहीं पता। मैं बताता हूं। इस देश के उपराष्ट्रपति गायब हैं, उनका फोन नहीं लग रहा है, उनके घर वाले कुछ कह नहीं रहे हैं। आप समझिए कितनी बड़ी खबर है, लेकिन गोदी मीडिया से गायब है। क्यों गायब है उसकी वजह आप जानते हैं। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था, सबको पता है कि अचानक राज्यसभा की कार्रवाई से वो अचानक आते हैं और फिर अपनी सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दे देते हैं। 22 तारीख को इस्तीफा दिया गया था, आज 9 अगस्त है, लेकिन उनकी ना कोई खबर है, ना अता है, ना पता है। कहाँ गायब हुए? बड़े वकील, वरिष्ठ वकील और उनके साथ ही सांसद ने दावा किया है कि जब वो फ़ोन करते हैं उनका फ़ोन ही नहीं उठाया जा रहा है। इस्तीफे के पहली बार जब उनका फ़ोन लगाया गया तो उनके पीए ने उठाया, कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है, आराम कर रहे हैं। उसके बाद से फ़ोन ही नहीं उठाया जा रहा है। तो आप समझिए जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे वो गायब हैं, उनकी कोई खबर नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा। उन्होंने कहा है कि आखिर क्या वजह है कि उनकी कोई खबर ही नहीं पता चल पा रही है। उन्होंने कहा है कि अब लगता है हमें हैबियस कॉर्पस अदालत में डालना पड़ेगा। आप समझिए, यानी कि जो अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं या बंदी बना लिए जाते हैं उनको अदालत के सामने पेश करना होता है, तब ये हैबियस कॉर्पस लगाया जाता है, डाला जाता है अदालत के सामने। तो आप समझिए कि देश के उपराष्ट्रपति गायब हैं, गृह मंत्रालय कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। उनको तो पता होगा कि आखिर वो कहाँ गए, अगर उनका इलाज चल रहा है, तबीयत खराब है तो कहाँ उनका इलाज चल रहा है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, लेकिन सब गायब हैं। कपिल सिब्बल ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आप समझिए कितना बड़ा मामला है। और उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि सरकार से उनका टकराव होना शुरू हो गया था, जिसके चलते लोग आजकल सूत्र बहुत चलते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आती है, बताया जाता है कि जो प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री अमित शाह वो किसी को भी पद देने से पहले उनका इस्तीफा लेकर रख लेते हैं। तो आप समझिए जगदीप धनखड़ जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया, विचारों को व्यक्त करना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने सरकार के हाँ में हाँ ना मिलाया, वैसे ही वो इस्तीफा देकर अचानक गायब हो जाते हैं और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। 20 दिन हो गए हैं पूरे। क्या जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, क्या उनको सत्यपाल मलिक बनाने की कोशिश की जा रही है? आपको बता दें, सत्यपाल मलिक का हमने उनका आखिरी वक्त में लिखा गया एक लेटर दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई को अब और गृह मंत्री और मोदी को अब बता देना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा है, क्योंकि अब जब मैं चला जाऊंगा, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरे मरने के बाद कम से कम इनको बता देना चाहिए कि मैंने कितने पैसों का करप्शन किया है। जिस तरीके से एक बीमार आदमी के घर पर सीबीआई भेजी जाती है, 3-3 घंटे रेड लगाई जाती है, क्यों? वो देश के लिए बोल रहे थे, वो किसानों के लिए बोल रहे थे, वो सत्ता से सवाल कर रहे थे। उन्होंने पुलवामा पर सवाल उठाया, उन्होंने पहलवानों का समर्थन किया, वो लगातार मोदी और अमित शाह के खिलाफ बयान दे रहे थे, वो देश को बचाने की बात कर रहे थे, वो किसानों का साथ दे रहे थे, जिसके चलते उनको, आपको याद है किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। एक व्यक्ति जिसके पास सिर्फ ईमानदारी, उसका गुरूर था, उसी को जो है मोहरा बनाकर, उसी को साजिश बनाकर ऐसा उसको प्रताड़ित किया गया कि वो आदमी, अब लोग कह रहे हैं कि ये जो सत्यपाल मलिक जी की जो मृत्यु हुई है, जो मौत हुई है, उसके पीछे मोदी अमित शाह हैं और वो इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको झूठे केसों में फंसाया गया, उनके घरों पर रेड मारी गई है। उनके घर परिवार वालों का कहना है कि पैसा ही नहीं था, वो अगर कहीं जाते भी थे तो पहले कहते थे अगर आप मुझे आने जाने का खर्चा दे, पेट्रोल डलवा दे तो ही मैं आ पाऊँगा। उनकी बहन का कहना है कि वो मुझसे पैसा लेते थे खर्च के लिए। तो आप समझिए कि सत्यपाल मलिक जैसे जो बीजेपी के साथ रहें, उनके परिवार वाले, उनके करीबी बताते हैं कि
सत्यपाल मलिक की वजह से जाटों ने बीजेपी को वोट देना शुरू किया था। पूरा गांव का गांव जो है बीजेपी को वोट करने लगा था। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बीजेपी के लिए लगा दिया हो, उस आदमी को आखिर में क्या मिला? रुसवाई, धोखा, झूठे इल्ज़ाम, और जो उन्होंने कमाया था वो सारी, और आखिरी वक्त में उनकी अच्छे से विदाई भी ना हो सकी। आप समझिए कि ये सरकार, अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है। इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने बड़ा खुलासा किया है। वो कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जो है गायब हैं, सरकार को बताना चाहिए, गृह मंत्रालय को बताना चाहिए, और आपको भी जानना चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए कि आखिर जो उपराष्ट्रपति थे वो अचानक कहाँ गायब हो गए। तो इसके पीछे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इनको भी सत्यपाल मलिक जैसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है? क्या उनको भी क्योंकि सबको पता है जगदीप धनखड़ के पास बहुत बड़े जो है राज हैं सरकार के, और वो खोलने वाले भी थे। तो क्या उनको शांत कराने के लिए उनको गायब कर दिया गया है? मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ये सवाल कर रहे हैं। क्या सत्यपाल मलिक की असामयिक मृत्यु के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है? मलिक के इस आखिरी वीडियो को देखिए, साफ पता चलता है किस तरह से उन्हें एक केस में फंसाया जा रहा था। उसका असर उनके दिलो दिमाग पर पड़ रहा था। यह भी गौर करने की बात है कि सत्यपाल मलिक किस आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे वीडियो आए हैं जो साबित करते हैं कि उनके पास घर चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। लोग उन्हें बुलाते थे तो वे कहते थे गाड़ी में पेट्रोल भरा दो तो मैं आ जाऊंगा। बहन से भी उन्होंने पैसे लिए थे। इस देश में एक पूर्व राज्यपाल को किस तरीके से सताया गया, ये इतिहास में दर्ज हो गया है। इतिहास ही कभी इसका जवाब उनसे लेगा जिन्होंने ये सब किया है। डॉक्टर मुकेश कुमार है, पत्रकार है, उन्होंने सवाल उठाया। तो आप समझिए, एक पूर्व राज्यपाल को उनकी अंतिम विदाई तक नहीं हुई, उनको सम्मान नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपने लोगों के नहीं हुए वो देश के क्या होंगे। सिर्फ दो लोगों के हैं, हम दो, हमारे दो, जो राहुल गांधी कहते थे। और देखिए, जो ओबीसी जो तबका, जो जाट गुज्जर जो बीजेपी की तरफ जाता है, उनको सबक लेना चाहिए कि उनके बुजुर्गों के साथ क्या हुआ, सत्यपाल मलिक के साथ क्या हुआ। और अब जगदीप धनखड़ जो हैं वो गायब हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि कहीं उनके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। सरकार को बताना चाहिए कि वो कहाँ हैं। देखिए, देश के मशहूर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से संपर्क न होने पर चिंता जताई। सिब्बल ने मांग की है कि सरकार उनकी जानकारी दे, वरना हैबियस कॉर्पस के तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं। लापता लेडीज तो सुना था, लापता उपराष्ट्रपति नहीं सुना था। तो कपिल सिब्बल ने कई सारे सवाल उठाए, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, उनका परिवार जो है कोई जवाब नहीं दे रहा है, और अचानक वो गायब हैं। अगर उनकी सेहत खराब है तो वो सरकार को बताना चाहिए, गृह मंत्रालय को बताना चाहिए। आखिर वो इस देश के उपराष्ट्रपति थे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको याद होगा गुजरात में जज लोया, किस तरीके से वहाँ पर सरकार चलाई गई थी। गुजरात मॉडल की बात कही गई थी, यही गुजरात मॉडल है। अगर आप इनके खिलाफ जाएंगे तो आपको शांत कर दिया जाएगा, आपको गायब कर दिया जाएगा, या आपको झूठे मुकदमों में फंसाकर इस तरीके से, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक के साथ किया है, ऐसे कर दिया जाएगा। खैर, अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सब लोग समझदार हैं, सब लोग समझने लगे हैं कि बीजेपी आरएसएस जो है वो किस तरीके से इन लोगों के साथ ट्रीट करती है। अगर आप उपराष्ट्रपति भी है तब भी आपको गायब कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कपिल सिब्बल जो राज्यसभा सांसद है वो कह रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई में सत्यपाल मलिक जी के साथ गलत हुआ है, और क्या जगदीप धनखड़ को सत्यपाल मलिक बनाने की कोशिश हो रही है? आखिर उनके पास ऐसे क्या राज है सरकार के जो इतना घबरा रही है सरकार? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।